जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार की वाचना में यहाँ पर 13वीं गाथा को देखते हैं, जिसमें उन्होंने सम्यक्त के स्वरूप को बताया है। आत्मा के वैभव को बताते समय सम्यक्त का स्वरूप बताना क्यों आवश्यक है? क्योंकि सम्यक्त को जाने बिना, सम्यक्त को प्राप्त किए बिना आत्मा के वैभव को न तो जाना जा सकता है, न आत्मा के वैभव को पहचाना जा सकता है, न आत्मा के वैभव को प्राप्त किया जा सकता है। सम्यक दर्शन आत्मा के वैभव को प्राप्त करने का प्रथम सोपान है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, भवसागर से पार करने वाला खेवटिया है। सम्यक दर्शन मोक्ष महल रूपी वृक्ष को प्राप्त करने के लिए बीज की तरह से है। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की नींव में लगा हुआ पहला पत्थर है। सम्यक दर्शन अंक रूपी आत्म गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रथम अंक है। सम्यक दर्शन के बिना धर्म का मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता। सम्यक दर्शन के साथ अविनाभावी रूप से रहता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान अलग से प्राप्त नहीं होता। सम्यक दर्शन जो ही प्राप्त होता है त्यों ही ज्ञान में सम्यकपना आ जाता है। यद्यपि जीव में ज्ञान ज्ञानावर्णी कर्म के शोषण से व क्षय से प्राप्त होता है, किंतु ज्ञानावर्णी कर्म के शोषण से सम्यकपना नहीं आता। मिथ्या दृष्टि के पास भी मति ज्ञान, सुत ज्ञान और अवधि ज्ञान हो सकता है, किंतु वह मिथ्या रूप में ही होगा, अर्थात कुमति कुसुत कोवधि रूप में होगा। अवधि ज्ञान होने पर भी सम्यक दर्शन नहीं है, हाँ नहीं है। और सम्यक दर्शन होते ही चाहे ज्ञान कितना भी अल्प हो, वह अल्प ज्ञान भी मोक्ष मार्ग में साधक है, मोक्ष मार्ग में कारक है, मोक्ष मार्ग में निमित्त है, मोक्ष मार्ग में सहयोगी है, मोक्ष मार्ग में बंधु है। दौलत राम जी इस ज्ञान की बात कर रही हैं। वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं है। यद्यपि वे आत्मज्ञान की बात कर रही हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त किए बिना कर्म की नजरा नहीं होती, वह निश्चय ज्ञान है, किंतु उसके पूर्व सम्यक ज्ञान होता है। अतः सम्यक ज्ञान वैराग्य का कारण है, संयम का कारण है, चित्त को स्थिर करने का कारण है, इच्छाओं का निरोध करने का कारण है, अशुभ से बचने का कारण है। सम्यक ज्ञान के बिना अशुभ से निवृत्ति, शून्य प्रवृत्ति नहीं हो सकती।
बिना सम्यक ज्ञान के अहित के मार्ग का परिहार और हित के मार्ग में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। विन जानीते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। बिना ज्ञान के कुछ नहीं, किंतु वह ज्ञान सम्यक हो। एक कार्य करने पर दो लाभ मिलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने व्यापार किया, लाभ प्राप्त हुआ, पहले हानि उसे हो रही थी, अब उसे लाभ प्राप्त हो गया, दो लाभ हो गए, हानि से बच गया और लाभ हो गया। ऐसे ही मिथ्यात्व से बच गया, सम्यक्त की प्राप्ति हो गई, और सम्यक्त के साथ परछाई रूप से अविनाभावी रूप से सम्यक ज्ञान रहता है। इसलिए सम्यक्त को जानना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। उस सम्यक्त के भी दो भेद हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन के नाम सराग दर्शन भी है और भेद दर्शन भी है। भेद सम्यक दर्शन कहो, सराग सम्यक दर्शन कहो, व्यवहार सम्यक दर्शन कहो, या अवृत्ति, देशवृत्ति, प्रमत्तवृत्ति दशा में ठहरने वाला सम्यक दर्शन कहो। इन तीन गुण स्थानों में चाहे उपसम सम्यक दर्शन हो, चाहे क्षयोषम सम्यक दर्शन हो, और चाहे छायक ही सम्यक दर्शन क्यों न हो, फिर भी ये व्यवहार सम्यक दर्शन है, निश्चय नहीं है। व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा देते हुए आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी अपर नाम देवनंदी मुनि महाराज प्रसम सम्यक अनुकंपा आस्तिक अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम, ये सर्वा सिद्धि में लिखा। सम्यक दर्शनम तद्विविधम शराग वीतराग भेदात। शराग सम्यक दर्शन का लक्षण दिया, प्रसम सम्यक अनुकंपा आस्तिक। इन चार लक्षणों से व्यवहार शराग सम्यक दर्शन की पहचान की जाती है। यदि जिस जीव में आत्मा में चार लक्षण हैं, वह आत्मा सम्यक दृष्टि है, और जिस आत्मा में लक्षण नहीं है, वह आत्मा मिथ्या दृष्टि है। तो क्या उसके पास निश्चय सम्यक दर्शन भी नहीं है? नहीं है, क्योंकि वह व्यवहार के बिना होता ही नहीं है। पहले व्यवहार होता है, तब निश्चय में जाता है। जिसने पहली सीढ़ी पर पैर नहीं रखा, तो कैसे कहा जा सकता है वो आगे वाली सीढ़ी पर पहुंच गया होगा। जो पहली मंजिल को क्रॉस नहीं किया, नहीं चढ़ा, कैसे कहेंगे दूसरी मंजिल पर पहुंच गया होगा। इसलिए पहले व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, वह कारण है, और वीतराग कहिए, अभेद कहिए, निश्चय कहिए, वह कार्य रूप है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय समय सार में कार्य रूप सम्यक दर्शन की बात कह रहे हैं, किंतु कारण रूप सम्यक दर्शन को भूले नहीं है। कारण रूप सम्यक दर्शन की परिभाषा आचार्य समंत स्वामी जी ने दी, श्रद्धा न परमार्था न माप्तागम तपोव्रताम तमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्म्य। परमार्थभूत जिनेन्द्र देव, नृग्रंथ गुरु और जिनेन्द्र देव के द्वारा सर्वांग से निश्चित जिनवाणी, इन पर यथार्थ श्रद्धान करना, तीन मूर्ता से रहित, 8 अंग से सहित, 8 मद से रहित, शंकादि 8 दोषों से रहित, निशंकित आदि 8 अंगों से सहित, षट अनायतन से रहित, वह सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक दर्शन है। इनके बिना व्यवहार सम्यक दर्शन होता नहीं। इसके बाद निश्चय सम्यक दर्शन होता है। यद्यपि व्यवहार सम्यक दर्शन की अनेक परिभाषाएं दी हैं। जीवादि सद्यणम सम्मतम, जीवादि 7 तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। जीवादि 6 द्रव्यों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। जीवादि पंचास्ति काय पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। जीवादि 9 पदार्थ पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, किंतु व्यवहार सम्यक दर्शन है। ये जीवादि 9 तत्व, 9 पदार्थ, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्थि काय,
इन पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कैसे होता है? सम्यक तो आत्मा का गुण है, और ये पृथक भी दिखाई दे सकते हैं। जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, धर्म धर्म, आकाश काल, इनके श्रद्धान को सम्यक क्यों कहा? या पंचास्ति काय के श्रद्धान को सम्यक दर्शन क्यों कहा? जो 7 तत्व हैं, माना कि जीव के ही प्रयोजनभूत स्वभाव हैं, उन्हें श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन क्यों कहा? वरना पदार्थों को, ये तो आत्मा की अवस्था है, इनको क्यों कहा? कारण में कार्य का उपचार किया जाता है। कारण में कार्य का उपचार कैसे? अभी दूध है, उसमें जामुन डाल दिया, किसी ने पूछा दही तो है ही नहीं कल की पंगत के लिए, बोले ये दही है, बोले दूध है, बोले ये दूध है ना, जामुन डाल दिया, कल दही हो जाएगा। उसको कारण को कार्य भी कह दिया। अपने नगर में कोई वकील नहीं है, ये तो सही, कहाँ वकील? अरे LLB कर रहा है, कल वकील हो जाएगा। या कोई भी जो आगे बढ़ने वाला है, यहाँ पर उद्यान होता कितना अच्छा होता, ये तो शुद्धान कहाँ है? बीज बो दी हमने, आम के बहुत सारे पेड़, अशोक के पेड़, सब पेड़ 2-4 साल के बाद हो जाएगा, अच्छा उद्यान होगा। कारण में कार्य का उपचार प्राय करके किया जाता है। एक जगह नहीं, अनेक जगह किया जाता। लोक व्यवहार इसके बिना चलता नहीं। तो यहाँ पर भी आचार्य महोदय कारण में कार्य का उपचार करके सम्यक दर्शन की परिभाषा दे रही हैं। व्यवहार को छोड़ देते तो ऐसे ही गिर जाते, जैसे बंदर ने इस छज्जे से छलांग लगाई, वो छज्जे पर जा रहा है, वहाँ नहीं पहुँच पाया तो गिर जाएगा। ये छज्जा ही नहीं है, परछाई दिखाई दे रही थी, उसने छज्जा समझ लिया, गिर गया। तो ये पहली व्यवहार दर्शन हो तब तो निश्चय पर पहुंच जाए छलांग लगा करके। जब व्यवहार ही नहीं है तो निश्चय पर कैसे पहुंचे? इसलिए आचार्य महोदय बिना बीज के वृक्ष पैदा करना नहीं चाह रहे, बिना दूध के घी नहीं निकाल रहे, बिना तिलहन के तेल नहीं निकाल रहे, बिना पशुओं के यत्र की बात नहीं कह रहे, और बिना शरीर के वो है किसी को जीवंत नहीं कह रहे। आत्मा को शरीरधारी तब है जब शरीर उसके पास है, वही शरीरधारी मोक्ष मार्गी बन सकता है। तो आचार्य महोदय कारण में कार्य का उपचार करके बात को कह रही हैं, कहीं कोई चूक न जाए, भ्रमित न हो जाए। यद्यपि उनका लक्ष्य निश्चय तक पहुंचाना है, जैसे उनका लक्ष्य मंजिल तक पहुंचाना है, किंतु सीढ़ियां पहले बता रहे हैं, इन सीढ़ियों पर चढ़ करके आगे बढ़ो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। सीढ़ियों को हटा करके, नशैनी को अलग करके मंजिल तक पहुंचना असंभव है। इसलिए वे सीढ़ियाँ कौन सी हैं? आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्व सूत्र में जो सम्यक दर्शन की परिभाषा दी, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी उसमें 2 पदार्थ और इंक्लूड करके यहाँ पर परिभाषा बता रहे हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने पुण्य और पाप इन 2 पदार्थों का समावेश वंद तत्व में कर दिया, किंतु आचार्य कुंदकुंज स्वामी उसे और विस्तार से बता रहे हैं। कहीं कोई चूक न जाए, बंद संसार का कारण है, किंतु आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने पुण्य पाप को अलग अलग करके ये बता दिया कि हर बंद संसार का कारण नहीं है। एक बंद ऐसा भी होता है जो संसार के कारणों का विनाश करने में निमित्त बनता है। एक बंद ऐसा भी होता है जिसके होते हुए मोक्ष मार्ग में गति संभव है। एक बंद कर्म का वह भी रहता है जिस बंद के रहते हुए यह जीव 13वें गुण स्थान तक पहुंच जाता है। 4वें गुण स्थान में भी बंद बना हुआ
मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आज सब 13वें स्थान पर चल रहा है, फिर भी वह मोक्ष मार्गी है और जीवन मुक्त परमात्मा है, कारण समय सार, कारण सिद्ध परमात्मा है। आचार्य महोदय यहाँ बता रहे हैं उन्हीं 9 पदार्थों को। वे 9 पदार्थ कौन कौन से हैं? तो यहाँ कहते उन्हीं के शब्दों में देखते हैं। बोधत्तीड़ा विगदा जीवा जीवाय पूर्ण पावम च आसव संवरणिज्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम। भूदत्थेण अविगदा, भूतार्थ से, भूतार्थ के द्वारा, अविगदा जाने गए, ग्रहण किए गए, श्रद्धान किए गए। क्या? जीवा जीवाय, जीव और अजीव, ये 2 मुख्य हैं। जीव, उसके विपरीत अजीव। जो विशेषताएं जीव में हैं उसकी विपरीत विशेषताएं अजीव में हैं। जीव में चैतन्यता है, अजीव में अचेतनता है। जीव एक बार शुद्ध हो गया तो फिर कभी अशुद्ध नहीं होता, किंतु अजीव पुद्गल आदि अनेक बार शुद्ध होता है, अनेक बार अशुद्ध होता है। और अन्य अजीव धर्म आकाश काल ये शाश्वत शुद्ध ही हैं, ये कभी अशुद्ध नहीं होते। तो जीव और अजीव को समझे बिना मैं जीव हूँ तो जीव ये शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, या वचन है, या काय है, या श्वासोश्वास है, या आयु है। जीव क्या है? जीव आत्मा है। जो आत्मा वर्तमान काल में कर्मों से बंधी हुई है और उस आत्मा में मुक्त होने की क्षमता है, वह जीव है। अनादिकाल से जीता था, आज भी जीता चला आ रहा है, आगे भी जीता रहेगा। ज्ञान दर्शन चेतना ये उसके निश्चय प्राण हैं। वाह्य में इंद्रिय बल, श्वासोश्वास और आयु ये प्राण हैं, इनसे जीता है। अजीव, उस जीव के द्वारा मोह आदि करने से, राग द्वेष आदि करने से वह अजीव में जो पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल में जो कार्माण वर्गणाएँ हैं, उन कार्माण वर्गणाओं को जीव बांधता है। उसके उदय स्वरूप उसके भाव होते हैं, राग द्वेष आदि भाव कर्म बांधता है। उसके उदय से नो कर्म शरीर आदि इंद्रिय पर्याप्ति आदि को प्राप्त करता है। वह जीव संसार की दशा में जीव और अजीव दोनों मिले हुए हैं, अर्थात जीव और पुद्गल दोनों मिले हुए हैं। आचार्य महोदय कह रहे हैं, जिसने प्रारंभ में जीव और अजीव को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। इसलिए सिद्धांति देव आचार्य भगवान नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में प्रारंभ में भी कह दिया, जीव मजीवम दब्बम जीर्वर वशहीन जीर्ण रिद्धिठम देविंद विंद बंदम वंदितम सवदा शशा। जीवम अजीवम दब्बम, जीव और अजीव द्रव्य को जिन जिन भगवान शब्देव ने कहा है और जिन शब्देव भगवान को देव और इंद्रों का समूह नमस्कार करता है, उनके लिए मैं भी सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ। तो जीव अजीव 2 ही द्रव्य कहे, किंतु ये 2 द्रव्य मेधावी विद्यार्थियों के लिए, व्युत्पन्नमति शिष्यों के लिए, प्रज्ञा संपन्न अध्येताओं के लिए या अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए। किंतु जो मंद बुद्धि हैं, जो अभी प्रारंभ में अटक गए हैं, बढ़ नहीं पा रहे, उनके लिए अजीव को विस्तार से कहना आवश्यक रहा। पुद्गल धर्म आकाश काल। जीव को भी विस्तार से कहना आवश्यक रहा। संसारी जीव और मुक्त जीव, कर्म से रहित मुक्त जीव। संसारी जीव 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, या 1 इंद्रिय विकल इंद्रिय सकल इंद्रिय, या अलग अलग प्रकार से वे सूक्ष्म और बादर, स्थावर और त्रस, संगी असंगी, नाना प्रकार से भेद किए।
गति की अपेक्षा से, जाति की अपेक्षा से, 14 मरणों की अपेक्षा से अलग अलग भेद। तो विस्तार से जीव को भी कहा। आचार्य महोदय कह रहे हैं इतना ही नहीं, जीव और अजीव दोनों मिले तो कर्मों का आश्रय भी होता है, किंतु उन्होंने आश्रय से पहले पुण्य पापम से पुण्य और पाप को कह दिया। पहले पुण्यम क्यों कहा, पाप क्यों कहा? देखो, पुण्य और पाप दो व्यक्ति हैं। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपके पिताजी ने कहा बेटा देखो वहाँ पर मेरा मित्र रहता है, कोई आवश्यकता पड़े तो उस मित्र से मिल लेना, उसका बेटा है, अच्छा परिवार है, मेरा नाम ले लेना, वह तुम्हारी सब प्रकार सहायता करेगा। कहीं रास्ते में कोई चोर डाके लुटेरे डाकू लूट लें आपको, कोई बात हो जाए या कहीं कोई और प्रतिकूलता हो, भूख प्यास की बाधा हो तो उनसे मिल लेना। किंतु आगे जा कर के वो डाकुओं की बस्ती है, चोरों की बस्ती है, लुटेरों की बस्ती है, सावधान से निकलना। इनको पहले संकेत करके जाना, वो उनका एरिया है, परिचित है, तो आपके साथ वो चलेंगे कि कोई व्यवस्था बता देंगे, यहाँ से नहीं यहाँ से जाना है। तो बेटा जी पापा ऐसे ही आचार्य कुंदकुंड स्वामी कह रही हैं पुण्य तुम्हारा मित्र बन जाएगा और पुण्य तुम्हें ऐसी बचा करके ले जाएगा कि पाप रूपी चोर डाकू लुटेरे आपका वाल वांका नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले मित्र की बात कह दी, बाद में शत्रु की बात कहते तो घबरा जाते। वे चोर ऐसे हैं, लूटते हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, मार देते हैं और ऐसा प्रहार करते हैं, तड़फा के मारते हैं और व्यक्ति उधर जाने का सोचता ही नहीं। ये सब बात पहले कह देता तो वो यात्री कहता कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं ठीक है। किंतु पहले मित्र की बात कही, वह मित्र है, वह धन से संपन्न है, तन से सामर्थ्यवान है, मनोबली है, कभी डरता नहीं और उसकी एक दहाड़ सुन के आवाज़ सुन करके चोर लुटेरे डाकू भाग जाते हैं, जैसे पुलिस को देख के चोर डाकू भागते हैं। वह मेरा मित्र है, वो शेर की दहाड़ जैसा है, उसे सुन करके जंगल के जानवर भाग जाते हैं। बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है। उसके सामने आने की बात तो दूर रही, उसकी आवाज़ सुन करके भागते हैं। जैसे सूर्य की किरण आने के पहले सूर्य की आगमन की सूचना सुनते ही अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही मेरे मित्र पुण्य का नाम सुन करके ही पाप रूपी शत्रु भाग जाएगा। इसलिए आचार्य महोदय ने पहले क्या कहा, पुण्य पापम छे, फिर बाद में पाप कहा। फिर बाद में कहा देखो ऐसा नहीं कि तुम मित्र के घर में ही बैठ के रह जाओ, तुम्हें जाना तो वहाँ पर है, रत्नों की खदान में जाना है, रत्न लेके आना है, तुम्हारा समुद्र में जाना है, अफगान करना, रत्न लेकर के आना है, जाना तो आगे है, किंतु ये मार्ग में वहाँ तक जहाँ रत्नों का महासागर है वहाँ तक किनारे तक तुम्हें पहुँचा देगा। मेरा मित्र तुम्हारे साथ समुद्र में कूदेगा तो नहीं, किंतु किनारे तक पहुँचा सकता है। वह पुण्य प्रकृतियाँ तुम्हें सहयोग के लिए अयोग के लिए गुरुस्थान तक पहुँचा सकती हैं, पर छलांग लगा करके तुम सिद्धालय में पहुँच जाओगे, वहाँ तक पहुँचा देगा। मार्ग की कोई फिक्र नहीं करना, चिंता नहीं करना, उसे साथ में लेके चलना, ज़्यादा हैकड़ी में नहीं करना, नहीं तो वे चोर लुटेरे आपको लूटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, ऐसे मार्ग में भटका देंगे कि तुम सुदीर्घ काल तक सही रास्ता को प्राप्ति न कर पाओ। आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगी, तुम वहीं जंगल में चक्कर काटते रहोगे, सही मार्ग पर आ ही नहीं पाओगे। झाड़ियाँ, कांटे, कंकड़, पत्थर, कील, कांच टुकड़े पड़े हुए होंगे, जंगली जानवर होंगे, न बैठने का स्थान, न चलने का स्थान, न खाने पीने को कुछ मिलेगा, तो ऐसे रास्ते भटका देंगे। ये पाप ऐसा ही तो करता है। तो आचार्य मोदी ने कहा उस पाप से बचने का उपाय ये पुण्य। बाद में पुण्य तुम्हारे साथ कूदेगा नहीं और तुम्हें कूदने से रोकेगा भी नहीं। यदि कूदना चाहोगे तो वो किनारे तक छोड़ करके वापस हो जाएगा। और तुम्हारा मन ही गड़बड़ हो जाए तो रास्ते से तुम ही वापस हो जाओ कि इस पुण्य रूपी मित्र ने बड़ी खातर की सेवा की, चलो लौट चलें, कौन आगे बढ़े, थक गए, अब तो मित्र के घर में ही रहेंगे।
यद्यपि वो निकाल के बाहर नहीं करेगा, किंतु ये आपके लिए उचित नहीं रहेगा। तो पुण्य पाप के बारे में बता दिया। फिर बाद में कहा ये पुण्य पाप आते क्यों हैं। आचार्य महोदय कह रहे काय वांग मन कर्म योगा स आश्रव। काय वांग मन इन तीन की प्रवृत्ति होती है। हमारी आत्मा ने तीनों को प्राप्त किया, शरीर वचन और मन। इनकी प्रवृत्ति होने से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, हलन चलन होती है। तो फिर जो कार्माण वर्गणाएँ भी आ जाती हैं और आत्मा के प्रदेशों से चिपक जाती हैं, आशव हो जाता है। आशव हो जाता है यानी कार्मण वर्गणाओं का आना ही आशव है। जब ये आई हैं तो आत्मा के भी राग द्वेष हैं, वे भी शायद भारतीय संस्कृति का पालन कर रही हैं। घर में शत्रु आए या मित्र, सबका स्वागत करो, सबको बिठा देती हैं। चाहे पाप रूप बनने वाली कार्मण वर्णाएँ आएँ, चाहे पंडु बनने वाली आएँ, शत्रु आ जाए चाहे मित्र आ जाए, सबको अतिथि मान करके सबको बिठा देती। बिठाने का नाम बंध। जितनी आप भगत किया आपने, जैसा आतिथ्य किया उतने समय के लिए बैठ गई वे। तो जितनी सेवा करते जाओगे, शुश्रूषा करते रहोगे, तब तक वे जाने का नाम नहीं लेंगे। तो ये हो गया बंध। फिर करना क्या है। देखो मन वचन काय की असहज प्रवृत्ति या अनर्गल प्रवृत्ति, इसको थोड़ा रोको, कंट्रोल करो। ये हर किसी को बुलाता जा रहा है, द्वार खुला है, बाहर से व्यक्ति जा रहे हैं, अच्छी व्यक्तियों को बुलाओ। बुलाना ही है तो आएंगे, तो बुरी व्यक्तियों को मत बुलाओ। बुरा व्यक्ति आ भी जाए तो दरवाज़ा बंद कर लो, भाई तुम बाहर रहो, तुमको बाद में देखें भी तुम्हारा कोई काम नहीं है। अच्छे व्यक्ति आ जाएंगे, अच्छे व्यक्ति ज़्यादा आ जाएंगे तो तुम्हें फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। वे अच्छे व्यक्ति ही अंदर घुसे हुए बाहर, अंदर घुसे हुए बुरी व्यक्तियों को बाहर कर देंगे, और बुरे बाहर व्यक्ति जो खड़े हैं उन्हें अंदर नहीं आने देंगे। तो ये हो गया संवर। आते हुए कर्मों को रोक देना। और फिर जो पहले से घुसे बैठे उनको बाहर निकाल दिया। पहले बुरे बुरे निकाल दिए, बाद में जो अच्छे थे उन्होंने कहा अब हम भी क्या करें, बस ठीक है, अब तुम्हारा कोई रोल है ही नहीं है। बुरे व्यक्तियों को निकालना तो वो सब निकल गए, अपन भी चलो बाहर चलते हैं, वे भी बाहर निकल गए। ये आत्मा रूपी सदन, आत्मा रूपी भवन बिल्कुल रिक्त हो गया, शुद्ध स्वच्छ निराकुल। उसमें ये जीव आत्मा जा कर के सिद्धालय में अनंत काल के लिए विराजमान हो गया। तो उसे मोक्ष कहते हैं। निकालने का नाम निर्जरा, और सबको निकाल दिया तो मोक्ष। ये नव पदार्थ सम्यक्त्व के कारण हैं। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी कारण में कार्य का उपचार करके कह रहे हैं सम्मतम, इन नव पदार्थ ही सम्यक्त्व हैं। सम्यक्त्व क्या है। सम्यक्त्व के ये कारण है। सम्यक्त्व तो आत्मा का गुण है, सम्यक्त्व तो आत्मा में रहता है, इन नौ पदार्थों में नहीं रहता। किंतु नौ पदार्थों का जैसा स्वरूप है भूदत्थेन अभिगता, उसे भूतार्थ से यथार्थ से जान लो, ग्रहण कर लो, श्रद्धान कर लो, तो वही सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसे जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये व्यवहार सम्यक दर्शन एक कारण है, इस कारण के बिना कार्य नहीं होता। कारण और कार्य दो चीज़ हैं। सामान्य व्यक्ति भी जानता है कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। बीज पहले बोया जाता है, वृक्ष बाद में होता है। आटा बना कार्य है तो उसका अनाज पहले होगा, तब पिस करके आटा बना। किसी पादप पर पुष्प लगे तो पहले पादप है तब पुष्प लगे। पुष्प से फल बना तो पहले फूल है बाद में फल आया। तो कारण पहले होता है, सदैव देखना कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। कार्य के बाद कारण की आवश्यकता नहीं, कारण अपने आप छूट जाता है। कार्य को प्राप्त करके, लक्ष्य को, मंजिल को, उद्देश्य को प्राप्त करके जो आपने पूर्व में प्रयास किया था वो छूट गया। IAS, IPS, IRS, IFS कोई भी आपने इंडियन सर्विस की और उसके लिए आपने पहले बहुत मेहनत की, जीके की बहुत पुस्तकें पढ़ी, दिन रात पढ़ाई की आपने। बाद में आप नियुक्त हो गए, चाहे आप IAS बने, IRS, IPS कुछ भी बने। उसके बाद अब जीके की पुस्तक पढ़ना ज़रूरी नहीं, अब तो अपनी ड्यूटी संभालना ज़रूरी है।
ऐसे ही व्यवहार के लिए जो आपने मशक्क़त की, जब निश्चय प्राप्त हो गया तो वो मशक्क़त करना ज़रूरी नहीं है, अब तो निश्चित और निराकुल दशा को प्राप्त कर लिया। तो आचार्य कुंद स्वामी जी इस 13वें नंबर की गाथा में यही बताना चाह रहे हैं, हे भव्य प्राणी, हे बैरागी, हे मोक्ष मार्ग के पथिक, हे आत्मा विलासी, तू भी इन न पदार्थों की श्रद्धा कर, जिससे व्यवहार समदृष्टि बन करके और निश्चय की ओर आगे बढ़ सके। ये करुणा बुद्धि भव्य जीवों के प्रति उनके चित्त में सहज ही उत्पन्न हुई। जो कोई भी मोक्ष मार्गी होता है उनके चित्त में सहज ही यह करुणा बुद्धि जागृत होती है। जैसे कोई व्यक्ति उच्छ्वास सहज ही करता है, श्वास छोड़ने में परिश्रम नहीं, लेने के लिए परिश्रम है, छूट तो अपने आप जाता है। ऐसे ही करुणा बुद्धि से महापुरुषों द्वारा प्रकाशित होता है। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।